जी बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 18 का आगाज़ किया है और हमने अभी तक उसका एक लेक्चर लिया है और वो लेक्चर हमारा चैप्टर 18 में था। एक तो इंट्रोडक्शन था पीएन जंक्शन का, वो बनता कैसे है, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों को सीखा। डिप्लीशन रीजन क्या होता है, हाइट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। और फिर उसके साथ हमने एक और लेक्चर पढ़ा था, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन क्या होता है, यानी पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कब होगा, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, और वोल्टेज और करंट में हमने ग्राफ भी देखा था। आज हमने इसका दूसरा हिस्सा शुरू करना है, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। याद रहे कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ये सब्जेक्टिव में भी पेपर में पूछे जाते हैं। ये सब्जेक्टिव के अंदर टॉपिक बोर्ड के अंदर आया भी है, सब्जेक्टिव में ये शॉर्ट में भी आते हैं, सब्जेक्टिव में भी आते हैं। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन क्या होता है? अगर हम अपने पीएन जंक्शन को रिवर्स केस में लगाएंगे, जैसा कल वाला केस हमने पढ़ा था, अगर उससे उल्टा केस से जोड़ेंगे ना तो ये रिवर्स बायस बन जाएगा। मसलन बच्चों, अगर पॉजिटिव हिस्सा ये पीएन जंक्शन का पी वाला जो हिस्सा होता है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए, उल्टा करना है ना, रिवर्स में उल्टा करना है। ये पॉजिटिव हिस्सा बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए और नेगेटिव हिस्सा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए, तो इस कंडीशन में जो पीएन जंक्शन होगा उसे कहते हैं रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। ये बायसिंग रिवर्स बायसिंग है, ठीक है जी। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, कनेक्शंस उल्टे हो जाते हैं। यही तो पीएन जंक्शन की कमाल दर्जे की प्रॉपर्टी है कि पीएन जंक्शन सीधा भी यूज़ होता है, उल्टा भी यूज़ होता है। सीधे से मतलब ये है कि पी रीजन बैटरी के पॉजिटिव से लगा है, एन रीजन बैटरी के नेगेटिव से लगा है, ये सीधा तरीका है। दिस इज़ फॉरवर्ड बायस। अगर इसे दूसरी तरह उल्टा दें तो वो एक अलग चीज़ बन जाती है, उसे कहते हैं रिवर्स बायस, जिसमें क्या होता है पी रीजन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है और नेगेटिव रीजन बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, इसे कहते हैं रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। एक चीज़। दूसरी चीज़, रिवर्स बायस के केस में बच्चों, जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस के केस में होगा ना, कोई भी करंट मेजॉरिटी चार्ज की वजह से फ्लो नहीं कर सकता। आपने पढ़ा था कि पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कौन से होते हैं, बात ज़रा गौर से सुननी है। ये फॉरवर्ड बायस की तरह इतना सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको सीखना पड़ेगा। पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कौन से होते हैं? आंसर है पॉजिटिव। ये पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज पॉजिटिव होल होते हैं, एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, ऐसे। दिस इज मेजॉरिटी चार्ज। अब बैटरी का नेगेटिव क्या करेगा? बैटरी का नेगेटिव बचाए इन होल को, इन पॉजिटिव होल को धक्का मारने के, रिपेल करने के, ये माइनस इन होल को खींच के अपनी तरफ ले आएगा पीछे। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी रीजन में जितने मेजॉरिटी होल्स हैं, पॉजिटिव होल हैं, बैटरी के माइनस ने उन सारे होल को खींच के पीछे की तरफ ले जाना, ठीक हो गया। इस बैटरी के पॉजिटिव ने क्या करना है, बजाय इस पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को धक्का मारें कि वो जंक्शन में से क्रॉस करें, करंट बनाएं, नहीं, ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को खींच के पीछे ले आएगा, जंक्शन से पीछे की तरफ ले आएगा। इससे ये पता चला कि रिवर्स बायस के केस में कोई भी मेजॉरिटी चार्ज जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकता, उसे एनर्जी ही नहीं मिल रही। सेंटर में पोटेंशियल बैरियर है। ये कितना होता है पोटेंशियल बैरियर? आंसर है ये 0.7 वोल्ट का होता है, 0.7। और इसकी डायरेक्शन किधर है? ये प्लस है, ये माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है? आंसर है वो डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है। ये सेंटर में पोटेंशियल बैरियर है। बजाय इसके कि बैटरी मेजॉरिटी चार्जेस को धक्का मारे, वो जंक्शन को क्रॉस करे, ऐसा नहीं होता। रिवर्स बायस के केस में बैटरी मेजॉरिटी चार्जेस को खींच के पीछे ले जाती है। कोई भी मेजॉरिटी चार्ज जंक्शन को क्रॉस नहीं करता, तो अपने ज़हनों में बिठा लो फिर, रिवर्स बायस के केस में जब भी पीएन जंक्शन होगा, कभी भी करंट, कभी भी मेजॉरिटी चार्ज जंक्शन में से नहीं गुजर सकता। बच्चों, ये माइनस क्या करेगा? बैटरी का नेगेटिव, उसने इस पॉजिटिव में जितने मेजॉरिटी होल्स हैं सबको खींच के पीछे ले जाना है। ये प्लस ने सब इलेक्ट्रॉन्स को खींच के पीछे ले जाना है, तो कोई भी मेजॉरिटी चार्ज इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि रिवर्स बायस के केस में जब कभी भी थोड़ा बहुत करंट होगा वो माइनॉरिटी की वजह से होगा। मेजॉरिटी का कोई रोल ही नहीं है, तो हम यहाँ पर मेजॉरिटी चार्जेस को शो करेंगे भी नहीं। हम यहाँ से मेजॉरिटी चार्जेस को शो नहीं करेंगे। जी बच्चों, तो मैंने पी वाले हिस्से से मेजॉरिटी चार्जेस को ख़त्म कर दिया, मैंने एन वाले हिस्से से मेजॉरिटी चार्जेस को ख़त्म कर दिया। अब सुने होगा क्या,
पी रीजन में चंद एक गिनती में माइनॉरिटी चार्ज भी तो होते हैं। मैंने आपको बताया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब पढ़ रहे थे, मैंने ये कहानी बताई थी कि पी के अंदर माइनॉरिटी कौन है। देखिए मेजॉरिटी में तो होल्स है ना पॉजिटिव, माइनॉरिटी में चंद एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। पी रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन रीजन में चंद एक गिनती के अंदर, ये गिनतियों में होते हैं बस, बड़ी थोड़ी तादाद में। एन रीजन में चंद एक माइनॉरिटी होल भी होते हैं। ऐसे बच्चों बैटरी का ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन को तो रिपेल करेगा, बैटरी का ये पॉजिटिव यहाँ से इन होल्स पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा ना जंक्शन की तरफ। प्लस प्लस को रिपेल करता है, माइनस माइनस को करता है। तो हम क्या देखते हैं कि पी वाले हिस्से से चंद एक इलेक्ट्रॉन, एन वाले हिस्से से चंद एक होल माइनॉरिटी चार्ज, ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, बड़ा थोड़ा सा, क्योंकि इन चार्जेस की तादाद ज़्यादा नहीं होती है, इन चार्जेस की तादाद बहुत ही मामूली होती है, इसलिए थोड़ा सा करंट फ्लो होता है। किस वजह से करंट फ्लो? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज। माइनॉरिटी याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉरवर्ड बाईएस में सारा का सारा करंट जो होता है वो मेजॉरिटी से होता है, रिवर्स बाईएस में कोई करंट नहीं है, मेजॉरिटी का तो तस्वुर ही नहीं है। चंद एक थोड़ा सा फ्यू माइक्रो अम्पियर, 1 अम्पियर का 10 लाखवां हिस्सा माइक्रो कहते हैं। माइक्रो अम्पियर में थोड़ा सा 1-2 माइक्रो अम्पियर, इतना थोड़ा सा करंट फ्लो होता है माइनॉरिटी की वजह से। इस करंट को हम कहते हैं रिवर्स करंट, या फिर इसका नाम होता है लीकेज करंट। यानी ऐसा लगता है जैसे पीएन जंक्शन लीक हो रहा है। बड़ी पानी वाली टैंकी है ना, उसमें छोटा सा कहीं पर सुई के बराबर सुराख हो जाए तो पानी लीक होना शुरू हो जाता है। वो इतनी कम लीकेज होती है कि समटाइम्स पता ही नहीं चलता कि पानी लीक हो भी रहा है कि नहीं। तो रिवर्स बाईएस के केस में पीएन जंक्शन में से इतना कम करंट गुजरता है कि उस करंट को हम रिवर्स या लीकेज करंट कहते हैं। अजान सुने। तो रिवर्स करंट की वैल्यू बच्चों इतनी कम होती है, इधर सुने भी, रिवर्स करंट की वैल्यू इतनी कम होती है कि हम इस करंट को प्रैक्टिकली तकरीबन ज़ीरो कंसीडर करते हैं। अगर हम इस करंट को ज़ीरो माने, देखो ना 1 अम्पियर का 10 लाखवां हिस्सा करंट है, माइक्रो अम्पियर में जो करंट है वो करंट क्या है? कुछ भी नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम इस करंट को क्या मानते हैं? ज़ीरो। तो हमारे नज़दीक रिवर्स बाईएस के केस में यूँ समझ लो कि रिवर्स बाईएस में से करंट फ्लो नहीं करता। बच्चों रिवर्स बाईएस के केस में जो थोड़ा बहुत करंट होता है वो इग्नोरेबल करंट है, उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं, यूज़ नहीं करते। तो रिवर्स बाईएस के केस में जो करंट है वो निगलेक्ट कर देते हैं। तो रिवर्स बाईएस में जो पीएन जंक्शन है उसमें से करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं रिवर्स बाईएस में पीएन जंक्शन की नेचर इंसुलेटिंग होती है। इंसुलेटिंग नेचर, हाँ जी, रिवर्स बाईएस के केस में जो पीएन जंक्शन होता है उसकी नेचर इंसुलेटिंग। तो ये कमाल दर्जे की चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था। अगर पीएन जंक्शन सीधे तरीके से यूज़ करें तो कंडक्टर है, पीएन जंक्शन को सीधे तरीके से यूज़ करें तो वो कंडक्टिंग नेचर है फॉरवर्ड बाईएस, अगर उसको उल्टे तरीके से यूज़ करें तो वो इंसुलेटिंग नेचर है रिवर्स बाईएस। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो एक ही वक्त में कंडक्टर भी हो उसी वक्त वो इंसुलेटर भी हो? ऐसा नहीं होता। इस खूबी की बिना पर हम पीएन जंक्शन को कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मेन डिवाइस है, मेन चीज़ है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीज़ें ना पीएन जंक्शन के बगैर नहीं बन सकती हैं। तो पीएन जंक्शन को सीधे तरीके से यूज़ करें तो वो कंडक्टर है फॉरवर्ड बाईएस, अगर इसे उल्टे तरीके से यूज़ करें रिवर्स बाईएस के केस में तो ये इंसुलेटिंग है। एक ही चीज़ पड़ी पड़ी कंडक्टर भी है और उसी चीज़ को इंसुलेटर भी बना सकते हो, ये आपने सिर्फ उसे जोड़ना है। ठीक है जी, अब आगे देखिए। अगर फ़र्ज़ करें बच्चों रिवर्स बाईएस के केस में ये एक बच्ची है जो यहाँ पर जो है ना वो लेक्चर सुन रही है, ये उसकी आवाज़ अभी आई थी आप लोगों को। नाम क्या आपका? चले किसी दिन आपको ये YouTube पर दिखाया भी जाएगा कि वो कौन सी है। ये अजीब किस्म का एक शगुफ़ा है जो कि पैदा हो चुका है और वो घर वाले भी उसके इतने शदीद तंग हैं उससे कि वो छुट्टी भी नहीं करती और डेली आती है घर से। उसे अक्सर जो है ना वो निकाल देते हैं 3 बजे कि 8 बजे तक तो घर में शांति रहेगी, तो वो इधर आ जाती है। चलो
रिवर्स बाईएस के केस में बच्चों, रिवर्स बाईएस के केस में जो पीएन जंक्शन होता है उसकी नेचर इंसुलेटिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये है, हाँ जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई चीज़ इंसुलेटिंग हो, उसमें करंट की वैल्यू अगर कम हो जाए, किसी भी मटेरियल में से अगर करंट कम होता है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है? तो आंसर है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो ये जो रिवर्स रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे होती है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट से। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट से। रिवर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिवर्स करंट, इट इज इक्वल टू रिवर्स रेजिस्टेंस। रिवर्स रेजिस्टेंस होती है मेगा ओहम में। कल हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड बाईएस के केस में जो पीएन जंक्शन है उसकी नेचर कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग नेचर का मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो करता है। रिवर्स बाईएस के केस में जो पीएन जंक्शन होता है उसकी नेचर जो है वो इंसुलेटिंग है, इसमें करंट की वैल्यू ना होने के बराबर होती है, इसलिए इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो मेगा ओहम में होती है। मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 ओहम, ठीक है। तो रिवर्स बाईएस के केस में जो रेजिस्टेंस है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है मेगा ओहम के अंदर। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें, मैंने सबसे पहले सेंटेंस लिखा है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। बच्चों, फॉरवर्ड के केस में कल हमने फॉरवर्ड बाईएस वाला केस पढ़ा है। ये देखें, फॉरवर्ड के केस में पता क्या होता है? ये P हिस्सा है, ये N हिस्सा है, बैटरी का पॉजिटिव से जुड़ा होता है, बैटरी का नेगेटिव से जुड़ा होता है। N वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आइंस होते हैं, और P वाली साइड पर कौन से आइंस होते हैं? नेगेटिव, ऐसे। और आप जानते हैं डायरेक्शन किस तरफ होगी? ये सेंटर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, प्लस से माइनस की तरफ। अब ये पोटेंशियल कितना है? सिलिकॉन के केस में इन चार्जेस का जो पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, 0.7 वोल्ट। हमने बैटरी लगाई है ये नीचे, हमारी बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस। हमारी बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, प्लस से माइनस। हमारी बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब फर्ज करो कि हमारी बैटरी 0.2 वोल्ट की है। कितनी? 0.2। अगर ये 0.2 वोल्ट है तो देखें 0.2 वोल्ट इधर, 0.7 वोल्ट इधर, ये 0.7 वोल्ट है डिप्लीशन रीजन, ये हमारी बैटरी है 0.2। नेट कितना निकला? 0.7 में से 0.2 निकालने पीछे 0.5 बचता है। अभी भी डिप्लीशन रीजन जो है ना उसकी विड्थ पहले 0.7 थी, ये विड्थ कम हो गई 0.5 रह गई। ये बात बड़े गौर से सुननी है आपने। मैंने अपनी बैटरी 0.4 वोल्ट की कर दी है, तो मेरी बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ये प्लस है, ये माइनस है, तो मेरी बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब देखें, डिप्लीशन रीजन 0.7 इधर है, मेरी बैटरी की जो पोटेंशियल वोल्टेज है वो 0.4 इधर है। ऑपोजिट है, दोनों को माइनस करो। 0.7 माइनस ऑपोजिट है ना 0.4, आंसर क्या निकला? 0.3। हमारा डिप्लीशन रीजन पहले जो 0.7 का था, फिर वो 0.5 हुआ, अब वो 0.3 हो गया। जिस वक्त आपकी बैटरी की वोल्टेज 0.7 वोल्ट की होगी, जिस वक्त आपकी बैटरी 0.7 वोल्ट की होगी, तो अब देखें 0.7 वोल्ट हमारी बैटरी है, सेंटर में डिप्लीशन रीजन भी 0.7 वोल्ट, ये इधर भी 0.7 वोल्ट, इधर भी 0.7 वोल्ट, दोनों बराबर हैं, ऑपोजिट हैं, कैंसिल होकर नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? 0। तो हम कह सकते हैं फॉरवर्ड बाईएस के केस में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होते होते 0 हो जाती है। पहले डिप्लीशन रीजन 0.7 वोल्ट का था, हमारी बैटरी 0.2 वोल्ट की हुई, 0.5 वोल्ट हो गया, ये 7 इधर है, हमारा 0.2 इधर है, तो कैंसिल करने के बाद आंसर कम होगा ना। डिप्लीशन रीजन 0.5 का हो गया, 0.5 का हो गया। तो जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज बढ़ती जाएगी 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, जैसे 7 पर पहुंचोगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट रिजल्ट उस वक्त क्या बचेगा? तो उस वक्त नेट रिजल्ट 0 बचेगा। हम इस सिनेरियो को यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि फॉरवर्ड बाईएस के केस में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है ना, शुरू से 0 से,
डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होते 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 बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। जब डिप्लीशन रीजन ज़ीरो हो जाए सेंटर से तो करंट इजीली फ्लो करना शुरू कर देगा। इधर आ जाए ज़रा, पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन की बचो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? ये जो P और N के दरमियान पॉजिटिव नेगेटिव आइंस है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, प्लस से माइनस की तरफ। हमारी बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अब ये प्लस है, ये माइनस है, बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। लेट सपोज कि आपकी बैटरी की वोल्टेज है 1 वोल्ट, मिसाल के तौर पर। बच्चों बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट। किस डायरेक्शन में है? आंसर है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिप्लीशन रीजन है। ये 0.7 वोल्ट है। जब आप 1 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है, 1.7 वोल्ट हो गया। 0.7 पहले, 1 वोल्ट की बैटरी, दोनों सेम डायरेक्शन में है। टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? 1.7। डिप्लीशन रीजन जो पहले 0.7 का था अब वो 1.7 का हो गया, बढ़ गया। आपकी बैटरी अगर 2 वोल्ट की हो जाए, 2 वोल्ट, तो बच्चों बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ये प्लस ये माइनस, उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। 0.7, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो 0.7 और 2 वोल्ट करोगे तो आंसर क्या निकल आएगा? 2.7 वोल्ट। डिप्लीशन रीजन पहले से बढ़ गया। तो हम लिख सकते हैं रिवर्स बायस के केस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ 0.7 से बढ़ना शुरू होती है, 1 2 3 4 5। मतलब ये कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होती है। ये सबसे टेक्निकल पॉइंट है जो उसने टॉपिक्स के अंदर नहीं लिखा है। फॉरवर्ड बायस के केस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होती है, रिवर्स बायस के केस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होती है। सेंटर में रकावट फॉरवर्ड बायस के केस में कम होती है, कम होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। रिवर्स बायस के केस में रुकावट कम नहीं होती बल्कि बढ़ने लगती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि रिवर्स में जो पीएन जंक्शन है उसकी नेचर इंसुलेटिंग है, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। वो जो थोड़ा बहुत करंट फ्लो हुआ है वो ना होने के बराबर। अब ज़रा आ जाए बच्चों रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स की तरफ। रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? पीएन जंक्शन में करंट और वोल्टेज के दरमियान जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, पीएन जंक्शन को करंट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज पर उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट को जब हम नोट करते हैं तो एक हमारे पास ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक कर्व। ये फॉरवर्ड बायस की भी कल हमने पढ़ी थी, ये रिवर्स बायस की भी होती है। करंट और वोल्टेज के दरमियान करंट की वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज़ पर जो हम ग्राफ बनाते हैं, जो कर्व बनाते हैं, उस कर्व का नाम क्या होता है? करैक्टरिस्टिक कर्व। उसे कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स कर्व। अगर वो रिवर्स बायस है तो रिवर्स करैक्टरिस्टिक कर्व हो जाएगी, अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक कर्व हो जाएगी। आज हमने रिवर्स पढ़नी है। अब इस कर्व को ज़रा आपने अच्छी तरह समझना है। इस देखिए ज़रा अजीबोगरीब किस्म की ये कर्व है बच्चों। शुरू में इधर देखें, शुरू में आपके पास फ़र्ज़ करें कि पी रीजन में, मिसाल के तौर पर पी रीजन में माइनॉरिटी चार्ज 100 इलेक्ट्रॉन है, एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कितने हैं? 100 होल हैं। ठीक है, माइनॉरिटी चार्जेस पी में 100 इलेक्ट्रॉन है, एन में कितने हैं? 100 होल हैं। ठीक हो गया। जिस वक्त आपकी बैटरी की वोल्टेज 1 थी, इधर देखें, जब आपकी बैटरी की वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ेगी, 0 से 1 वोल्ट होगी, ये करंट बढ़ा, 2 वोल्ट हुई, फिर करंट बढ़ा, 3 वोल्ट हुई, फिर करंट बढ़ा, 4 5। हम देखते हैं कि 0 से 1 2 3 4 5 जैसे जैसे आपकी रिवर्स वोल्टेज बढ़ती है शुरू में करंट इंक्रीज होता है। ये मैंने समझाने के लिए ना थोड़ी सी लाइन बड़ी की है। मैंने इसको समझाने के लिए, ग्राफ को समझाने के लिए ये लाइन थोड़ी सी बड़ी की है। वैसे असल में ये थोड़ी होती है। शुरू में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है, शुरू में जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे रिवर्स करंट भी बढ़ता है। कहाँ तक बढ़ेगा ये मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। लेट सपोज कि मेरे पास पी रीजन में 100 इलेक्ट्रॉन थे, एन रीजन में 100 होल थे। ठीक है, पी रीजन में 100 माइनॉरिटी चार्ज जितने ही होती हैं, चंद 100 के बराबर होते हैं। फ़र्ज़ करें कि 100 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 100 होल इसके पास हैं। आपने बैटरी का 1 वोल्ट किया। 1 वोल्ट की बैटरी पर हम देखते हैं कि ये बैटरी का नेगेटिव ना यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, ये पॉजिटिव 20 होल को धक्का मारता है। 20 इलेक्ट्रॉन 20 होल जंक्शन में से गुजरते हैं, थोड़ा सा करंट बनता है। जब आप अपनी बैटरी की वोल्टेज 2 वोल्ट कर देंगे ना,
जब हम अपनी बैटरी को 2 वोल्ट कर देंगे तो 2 वोल्ट की बैटरी बड़ी बैटरी होती है, उसका माइनस बड़ा है, उसका प्लस बड़ा है। अब ये -40 इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा P से, ये पॉजिटिव 40 होल को धक्का मारेगा N से, तो करंट पहले से थोड़ा बढ़ जाएगा। आपने अपनी बैटरी रिवर्स वोल्टेज और इंक्रीज कर दी, 3 वोल्ट कर दी। जब 3 वोल्ट करोगे तो 60 इलेक्ट्रॉन इधर से, 60 होल इधर से आएंगे, जंक्शन में से गुजरेंगे, करंट और बढ़ेगा। 4 वोल्ट की बैटरी की 80 चार्ज मूव करने लगे, 5 वोल्ट की बैटरी की 100 चार्ज मूव करने लगे, 6 वोल्ट की बैटरी की 100 चार्ज, 7 वोल्ट की बैटरी की 100 चार्ज, 8 वोल्ट की बैटरी की 100 चार्ज। क्यों? उसके पास है ही 100 थे, सारे ही चलने लगे। दिस इज सैचुरेशन पॉइंट। किसी भी चीज़ का बढ़ते 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 मैक्सिमम लेवल के पहुंच कर रुक जाना, दिस इज सैचुरेशन लेवल। इस पॉइंट को सैचुरेशन कहते हैं। ये मैग्नेटाइजेशन में भी पढ़ा था, डोमेन्स का सैचुरेशन पॉइंट तक मैग्नेटाइज हो जाना। तो बच्चों जितने हैं माइनॉरिटी चार्ज, एक वक्त आता है सारे के सारे माइनॉरिटी चार्ज फ्लो करने लग जाते हैं। यही सीन हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे रिवर्स करंट भी तो बढ़ेगा। शुरू में करंट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एक पॉइंट पर पहुंच के करंट मैक्सिमम हो जाता है। दिस इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। इसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। जो करंट अपनी सैचुरेशन लेवल तक चला गया ना, जितने माइनॉरिटी चार्ज फ्लो कर सकते थे वो सारे के सारे फ्लो करने लग गए हैं। अब अगर आप मज़ीद रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे ना तो अब करंट नहीं बढ़ेगा। देखिए करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ रही है करंट की वैल्यू से, तो रिवर्स बाई एस में देखें बड़ा डिफरेंस आ गया। फॉरवर्ड बाई एस में शुरू में करंट 0 होता है, 0.7 से आगे जाते हैं करंट बढ़ने लगता है। रिवर्स बाई एस में शुरू में करंट बढ़ता है। देखें शुरू में वोल्टेज के साथ करंट बढ़ता है, एक पॉइंट तक जाता है, उसके बाद फिर कांस्टेंट होता है। आप कह सकते हैं रिवर्स बाई एस शुरू में थोड़ा सा कंडक्टिव होता है, एट द एंड इंसुलेटिंग है। फॉरवर्ड बाई एस शुरू में इंसुलेटिंग होता है, एट द एंड वो कंडक्टिंग होता है। ये डिफरेंस भी ज़हन में रखनी है ना, बिहेवियर इनका कैसा कैसा चल रहा है। तो फॉरवर्ड बाई एस में शुरू में वोल्टेज के बढ़ने से करंट 0 है, करंट 0 है। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, एट लो वोल्टेजिस अगर मुझे करंट चाहिए तो मैं फॉरवर्ड यूज़ करूँ कि रिवर्स बाई एस यूज़ करूँ? आंसर है लो वोल्टेज पर शुरू में 0.1, 0.2, 0.3 पर तो फॉरवर्ड में करंट ही नहीं होता, करंट में तो 0.7 से आगे जाओ फिर होता। रिवर्स बाई एस में देखें, रिवर्स बाई एस में क्या होता है, शुरू में करंट है। अगर लो वोल्टेज पर कभी करंट रिक्वायर्ड हो आपको तो हम रिवर्स बाई एस यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, कम वोल्टेज पर करंट चाहिए तो रिवर्स बाई एस, फॉरवर्ड नहीं यूज़ करना, क्योंकि लो वोल्टेज इस पर फॉरवर्ड जो बाई एस होता है उसमें करंट नहीं होता, वो शुरू में 0 होता है, उसके बाद करंट बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, चलें अब इसके बाद आगे देखें। अगर आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएं, बच्चों मैं अपनी बैटरी की वोल्टेज बढ़ाऊं, ये 5 वोल्ट की थी 10 वोल्ट कर दी है, 15 वोल्ट कर दी है। जब आप बैटरी की वोल्टेज बढ़ाओगे नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये नेगेटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ज़ोर से रिपेल करेगा, पॉजिटिव होल को रिपेल करेगा। इन माइनॉरिटी चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी माइनॉरिटी चार्जेस की बढ़ेंगी ना, ये ज़ोर से जाएंगे तो ये रास्ते में दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेंगे, मज़ीद इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज बढ़ते जाएंगे। आप रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाओ, 5 से 10 हुई है, 10 से 15 हुई है, 15 से 20 हुई है, 20 से 25 हुई है। जैसे जैसे ये बैटरी बढ़ती जाएगी रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ होती जाएगी, वैसे वैसे माइनॉरिटी चार्जेस को धक्का ज़्यादा लगता जाएगा, वो उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे, रास्ते में कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन होल मज़ीद बनेंगे, चार्जेस की तादाद मल्टीप्लाई हो जाएगी।